हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। खुशियों की हो बौछार, हो शांति भरा संसार। तथास्तु, 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 तथास्तु। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान। दे मान और सम्मान, कर्मों से बने महान। तथास्तु, 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 तथास्तु। आने वाला ये कल, बनाए चलो बेहतर। आने वाला ये कल, बनाए चलो बेहतर। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया कर दे सुंदर। दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर। तथास्तु, 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 तथास्तु। हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। हो स्नेह सभर व्यवहार, परिवार में सुख संस्कार। खुशियों की हो बौछार, हो शांति भरा संसार। तथास्तु, 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 तथास्तु। हो सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान।
सद्गुणी संतान, माँ बाप का जो अभिमान, दे मान और सम्मान, कर्मों से बने महान। तथास्तु 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 तथास्तु। आने वाला ये कल बनाए चलो बेहतर, आने वाला ये कल बनाए चलो बेहतर, वसुदैव कुटुंबकम, दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर, दुनिया कर दे सुंदर। तथास्तु 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 तथास्तु। Yes, very good morning, all of you. As I can see, there are so many participants who have already joined the sessions, and I welcome all of you. I welcome Bansri ji, Arushi ji, Apurva ji, Chintan ji, Dhara ji, Dimple ji, Dr. Deepika ji, Chitra ji, Hitesh ji, Hetal ji, Jayashri ji, Kartika ji. I welcome Mamta ji, मनीष जी, मितुल जी, मुकेश जी, निकिता जी, पृथ्वी जी, प्रिया जी, शीतल जी, श्रेया जी, विमलेश जी, all of you I welcome and wish you a best morning. Yes, चलिए तो आज एक बहुत अच्छे सेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, that is all about practical and peaceful parenting. Both are the very important words in a parenting journey, right? One word is practical because sometimes कहीं ना कहीं हमें ऐसी एडवाइस मिलती है एज अ पेरेंट कि जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होती, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? सो देयर मस्ट बी अ प्रैक्टिकल थिंग्स, एंड अगेन some practical things are not peaceful, that we also know कि कुछ practical things जो हम अप्लाई कर देते हैं बच्चे के ऊपर वो कभी कभी पीसफुल नहीं होती। ठीक है, आप बच्चा कुछ रो रहा है, आपने गुस्सा कर दिया तो वो ज्यादा चिल्लाने लगा, बच्चा कुछ मस्ती कर रहा है, आपने चाटा वाटा लगा दिया, प्रैक्टिकल है हो जाता है तब ऐसा, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। So, आज हम जो भी बात करेंगे That is all about practical and peaceful parenting. तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सब कौन कौन से सिटी से जुड़े हुए हैं। तो just write down your city name in a chat box quickly, so as I can easily understand. सुरेंद्र नगर, ओके, हेतल जी, वडोदरा से धारा जी, अहमदाबाद, अहमदाबाद, जामनगर, अहमदाबाद, अहमदाबाद, दाहोद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पालिताना, पूना, 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 भुज, उज्जैन, वाह, अहमदाबाद, वेरी नाइस, अहमदाबाद, मुंबई, ओके, ग्रेट। और साथ ही साथ ये जानना चाहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं उसकी एज क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ योर चाइल्ड। जब आप प्रैक्टिकल पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट इज द एज ऑफ योर चाइल्ड। Four month, okay. Pregnancy stage 4 month, okay. Very good. Precaution is better than cure. Yes, 8th month pregnancy, 4 year, 1 year, 4 month, 2 month, 4th month running बच्चे का 1 month, okay. विमलेश जी, बहुत अच्छे,
right now 5th month pregnancy, 7th month, 1 month, 4th month, 1 month. Okay, okay, great. चलिए, तो काफी लोग प्रेग्नेंट हैं और काफी लोगों के बच्चे आ चुके हैं. Amita ji, you can just check your connection because everybody can hear my voice. That's why they can answer my question. So just see your network connection and connect via call. ऐसा जो साइड में आता है एक बटन, उस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो मेरी आवाज ठीक से आप तक पहुंच पाएगी. अमिता जी, ठीक है. चलिए, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, दिस इज ट्रिमेंडस थिंग्स, जो जिनके बच्चे आ चुके हैं और जिनके आने वाले हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल चीजें हैं. तो वो कुछ चीजें आज हम देखने वाले हैं. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज पीसफुल एंड प्रैक्टिकल पेरेंटिंग सेशन. You all are know me very well, but still I have to give my introduction. Myself, Paras Parmar, relationship and life coach, and also scientific Garbh Sanskar and parenting coach. Subject expert since last 15 years, aware more than 2 lakh parents in a parenting journey, guide more than 25,000 parents. I'm a government and corporate coach, leadership Garbh Sanskar coach, and educationist and social work. तो ये थोड़ा छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है जो काम मैंने अब तक किए हैं और कर रहा हूं. तो आज कुछ क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे एंड इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन बट वेरी यूनिक आंसर, राइट. सो पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू द मोस्ट पेरेंट डिजायर फॉर देयर चाइल्ड. उसका बच्चा कैसा होना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है कि आपकी जो संतान है उसके प्रति आपकी इच्छाएं क्या है, वो कैसा होना चाहिए. व्हाट इज योर डिजायर टुवर्ड्स योर चाइल्ड. इट्स नॉट अबाउट गर्भ संस्कार, इट्स अबाउट पेरेंटिंग राइट नाउ, राइट. तो थोड़ा पेरेंटिंग के मोड में आ जाते हैं. गर्भ संस्कार के मोड में एक अलग चीज हम बात करते हैं क्योंकि वो एक अलग जर्नी है, लेकिन पेरेंटिंग की जर्नी शुरू होती है वैसे तो गर्भ संस्कार से ही, बट एक्चुअली पेरेंटिंग हमें अप्लाई करना होता है बच्चा पैदा होने के बाद. यस, ओबेडिएंट, वेरी गुड चिंतन जी. हाँ, polite and successful human being, very nice. Manish ji, healthy and intelligent. Okay, okay. Peaceful, understanding, kind, obedient, very good. Helping hands, intelligent, happy, healthy, honest, successful. Okay. Obedient, honest. Okay, great. वेरी नाइस. चलिए, आप सबने जो कुछ लिखा है उसकी मैं थोड़ी सम अप कर लेता हूं, ठीक है. एंड इफ यू ऑल आर एग्री विथ मी देन टेल मी, राइट. सो वी ऑल वांट सक्सेसफुल चाइल्ड, यस और नो. Yes or no? We all want successful child. Yes, we all want our child be happy forever. Yes or no? Yes, we all want our child bold, confident and expressive. Bold, confident and expressive. Yes, we all want कि उसकी health अच्छी हो, great health. Yes, we all want he or she has a good relationship with her parents, with a brother, sister, with the colleagues in the future, right? Right? Okay. We all want कि वो goal oriented and focus हो. Yes or no? We all want कि वो goal oriented हो अपनी life में और focused हो. We all want कि उसकी high moral values हो, what is right, what is wrong, that he or she knows. Right? High self-esteem हो, self-confidence high हो उसका. Yes. So ultimately, we all want this kind of quality in our child. Yes? Chaliye. But tell me, how many parents are successful in achieving their deepest desire for their child? कितने प्रतिशत पेरेंट्स अपनी ये डिजायर
फुलफिल कर पाते हैं अपने बच्चे में? हाउ मेनी परसेंटेज पेरेंट्स सक्सेसफुल इन अचीविंग द डीपेस्ट डिजायर फॉर देयर चाइल्ड? 30%, 10%, 30%, 10%, 10%, 30%। चलिए, मतलब हम ये कह सकते हैं बहुत कम, ठीक है, वेरी फ्यू, बहुत कम, 30% या 10% ही अगर ये कर पाते हैं। हाँ, हमें करना है, दैट इज एब्सोल्युटली गोयल जी, चित्रा जी, हमें करना ही है और करना है, इसीलिए तो तथास्तु हमेशा आपके साथ है आपकी इस जर्नी में, आपको गाइड करने के लिए, राइट। बट वेरी फ्यू इन अ वर्ल्ड कि जो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं अपने बच्चे में ये सारी क्वालिटी पाने में। व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम पेरेंट्स को ही सफलता मिलती है? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम पेरेंट्स को सफलता मिलती है? पेरेंट्स ट्राई टू डू देयर बेस्ट, दे गिव देयर चिल्ड्रन द बेस्ट, yes or no? All parents give their children the best, yes or no? Yes. Try to fulfill all the child's need, yes or no? As a parents, as a educated parents, we are read, research, learn and go to the parenting seminar also, yes or no? Yes. Apply whatever we have learned from our parents and grandparents. हम अपने बाप दादा से जो भी सीखे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो भी सीखे हैं वो भी हमारे बच्चे पर अप्लाई कर देते हैं। एंड येट वी आर अनेबल टू अचीव द रिजल्ट्स। ये सारी चीजें करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती, रिजल्ट्स नहीं मिलता, ये हमने देखा है, कभी कभी महसूस भी किया है। तो क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है कि इनफैक्ट कि हम जितना कुछ करने जाते हैं कभी कभी उससे एग्जैक्टली अपोजिट रिजल्ट्स मिलता है। हम चाहते हैं बच्चा शांत हो, बच्चा गुस्सा करता है। हम चाहते हैं बच्चा होशियार हो, बच्चा थोड़ा डम है। हम चाहते हैं बच्चा ओबेडिएंट हो, तो बच्चा हमारे सामने ही चिल्लाता है, चीखता है, हमारी बात नहीं मानता है। ठीक है, जो कुछ भी हमारी चाहत है बच्चे में कहीं ना कहीं उसके अपोजिट क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, ऐसा भी होता है। So let us see some of the most common faced challenged by the parents. आजकल पेरेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बच्चे के बारे में, आप बताइए। चलिए, आज के पेरेंट्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, वो कौन सी प्रॉब्लम्स है? क्या प्रॉब्लम्स आज के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए फेस कर रहे हैं? बच्चे में ऐसी कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी? कोई बता सकता है चैट में? स्टबन, वेरी गुड शीतल जी, आज के बच्चे ज्यादा स्टबन हैं। किड्स डोंट लिसन देयर पेरेंट्स, एब्सोल्युटली राइट। स्टबन, फोन एडिक्टेड, नॉट रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, ईगोइस्टिक, वेरी गुड दीपिका जी। ईगोइस्ट है आज के पेरेंट्स। लेस बॉन्डिंग, very connected to the social media, mobile, yes. Demanding, child lies this day, झूठ ज्यादा बोलते हैं, okay. Easily depressed, yes, absolutely right. Excessive use of mobile, yes, yes. Arguing, okay, great. चलिए, तो आप सबने जो कुछ लिखा है उसकी भी हम कुछ समरी कर लेते हैं, ठीक है। So as you have told, आज के बच्चे ज्यादा टेक्नोलॉजी के एडिक्टेड हो चुके हैं, यस और नो? आजकल के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा टेक्नोलॉजी के एडिक्टेड होते हैं। मैं जैसे गर्भ संस्कार में भी पूछता हूँ, 8-9 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे को मोबाइल ऑपरेट करना या मोबाइल की आदत है, वो मोबाइल में वीडियो देखे बिना सोता नहीं है, मोबाइल में वीडियो देखे बिना खाता नहीं है, रोता है तो उसको मोबाइल में वीडियो दिखाना पड़ता है। सो ये हालत है आज के बच्चों की।
आज के बच्चे कंफ्यूजन है ज्यादा और लेक ऑफ क्लैरिटी है अपने लाइफ में, पढ़ाई में, गोल में, यस और नो। आज के जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रैक्टेड है, लेक ऑफ फोकस है, लेक ऑफ कंसंट्रेशन है। आजकल के जो बच्चे हैं लेक ऑफ मोटिवेशन है, कुछ नया करना, कुछ नया सीखना ज्यादातर बच्चा नहीं चाहता सिवाय के मोबाइल में गेम सीखना। आजकल के बच्चे ज्यादा लेजी, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, बाहर खेलने की जगह वो मोबाइल में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे अपने गुस्से पर और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते, ठीक है, तो वो रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। आजकल के बच्चे हैं जो काफी लोगों ने कहा कि डिसरिस्पेक्टफुल है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, स्टबन है, अनग्रेटफुल है, इररिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। तो इररिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज के लिए, अपने खुद की, फैमिली की कोई भी अगर बात उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो ये एक दिक्कत आजकल के बच्चों में देखने को मिलती है। क्रेविंग ऑफ जंक फूड, आजकल के बच्चे को पिज्जा, पास्ता, मोमोज, मैगीज, ये खाना ज्यादा अच्छा लगता है। यस, और इससे भी आगे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आजकल के बच्चे इजीली स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स के एडिक्टेड हो जाते हैं। मेरे पास एक वीडियो है, 5वीं कक्षा के बहुत ही अच्छी स्कूल के बच्चे, 5वीं कक्षा के, 5th स्टैंडर्ड है, क्योंकि काफी दफा में लगता है कि नहीं छोटे बच्चे तो कहाँ अल्कोहल या एडिक्शन करते हैं, स्मोकिंग होती है, बट मेरे पास वीडियो है एंड दैट इज द एविडेंस विथ मी। 5वीं कक्षा के बच्चे रिसेस के टाइम में स्कूल के बाथरूम में इकट्ठा होकर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। 5वीं, और अच्छी स्कूल, अच्छे से अच्छी स्कूल, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, ठीक है, लेकिन अच्छे से अच्छी स्कूल के बच्चे 5वीं कक्षा के इकट्ठा होकर स्मोकिंग करते हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स कहीं से भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और बच्चे की कोई भी एज में आ सकती है। एंड एज वी नो, काफी लोगों ने ये भी लिखा कि आज के जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में ज्यादा चले जाते हैं, कुछ भी अगर उनको कहो तो रोने लगते हैं, डिप्रेस्ड रहने लगते हैं, टेंशन में रहने लगते हैं। कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में एक आया था कि 8वीं कक्षा की बच्ची स्कूल में कुछ परीक्षा में फेल हो गई तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की। सोचिए 8वीं कक्षा की बच्ची, उसको क्या पता चलता है व्हाट इज सुसाइड। और 8वीं कक्षा में अगर फेल भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। यस, इजीली सुसाइडल टेंडेंसी आ चुकी है बच्चों में। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न डेज। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें ये सारे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो इजीली बच्चों में देखे जाते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज एज अ पेरेंट हमें ही कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक नीड ऑफ अ चाइल्ड। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ चाइल्ड? बच्चे की बेसिक नीड क्या है, कोई बता सकता है? लव, ओके, then attention, love, care, attention, time, understanding, care, communication, parent availability, care, friendliness by parents. So this is the things कि जहां पर हम सबको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी या कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें ही एग्जैक्टली नहीं पता है कि व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, या फिर अगर पता है तो भी हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते। फ्रेंड रिलेशनशिप विद चाइल्ड ऐसा लिखते हैं लेकिन क्या रख पाते हैं? टाइम, हम बोलते हैं कि बेसिक नीड ऑफ चाइल्ड इज टाइम, बट क्या दे पाते हैं? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ चाइल्ड. तो नीड ऑफ अ चाइल्ड, 4 बेसिक नीड ऑफ अ चाइल्ड इज हियर विथ यू. यहां आप देख रहे हैं. फर्स्ट इज आई एम सेफ. सेकंड इज I am worthy. Third is I am capable. And the fourth is I am lovable. एक बच्चा बचाओ 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 कहते हुए भाग रहा था. अड़ोस पड़ोस वाले ने उसको रोका और पूछा क्या हुआ. तो उसने कहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ. अड़ोस पड़ोस वाले ने कहा कि तू हमें क्यों कह रहा है, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या तुम्हें बचाने के लिए. तो उसने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप से बचाओ, वो मुझे मार रहे हैं, मुझे उनसे बचाओ. सोचिए जो बच्चा आपके साथ सेफ फील करना चाहिए, वही बच्चा आपके साथ अनसेफ फील करता है कि कहीं ये मुझे मार ना दे, कहीं ये मुझे ये ना कर दे. सो दैट इज द मोस्ट कॉमन. बच्चे को ये फीलिंग आनी चाहिए कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स के साथ हूं, सो आई एम एट द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. यहां मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, यहां मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता. ये फीलिंग आनी चाहिए. एक टीचर जिन्होंने स्कूल में बच्चे को ऐसे लिखने के लिए दिया व्हाट यू वांट टू बी, और सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ ऐसे में लिखा. टीचर सारी कॉपी लेकर घर आ गए. घर पे बैठे बैठे टीचर सारी कॉपी चेक कर रहे थे और एक कॉपी उनके हाथों में आई और वो कॉपी का ऐसे चेक करते हुए टीचर रोने लगे. लेडी टीचर थे, रोने लगे. तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने पूछा कि अरे तुम रो क्यों रही हो. उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने क्या लिखा है. बोले क्या लिखा है. उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने ये लिखा है कि आई वांट टू बी अ मोबाइल, मैं मोबाइल बनना चाहता हूं. तो हस्बैंड ने पूछा कि ऐसा क्यों. तो बच्चे ने लिखा था कि मैं इसलिए मोबाइल बनना चाहता हूं क्योंकि मेरे माँ बाप हमेशा मुझे अपने पास रखे, रात को सोते हुए भी पास रखे और सुबह उठ के भी तुरंत मुझे अपने हाथ में ले. इवन रात को भी जब जागे तो पहले मेरा चेहरा देखे. जो हम करते हैं ना ज्यादातर, रात को उठ के क्या करते हैं, मोबाइल देख लेते हैं. हाँ, मैं इसलिए मोबाइल बनना चाहता हूं क्योंकि अगर मैं डिस्चार्ज हो जाऊं तो मेरे माँ बाप चिंतित हो मेरे लिए. अगर मैं बिगड़ जाऊं तो तुरंत मुझे अच्छा करने के लिए वो कोशिश करे, ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे दे. इसलिए मैं मोबाइल बनना चाहता हूं. तो जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि बहुत डीप लिखा है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो. उसने कहा मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि ये हमारे बच्चे ने लिखा है. क्या हम अपने बच्चे को ये वर्दी फीलिंग दे पाए हैं या दे पाएंगे. सोचिएगा कि उसकी हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है. मैंने ज्यादातर देखा है पापा घर में कुछ काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं. बच्चा आता है कुछ पूछता है, पापा का ध्यान ही नहीं है. बाद में आना फिर जाना, पापा का ध्यान ही नहीं है. मम्मी कुछ सब्जी बना रही है, रोटी बना रही है, घर में कुछ काम कर रही है, बच्चा आके उसको कुछ पूछता है, मम्मी कहती है अभी नहीं, अभी मैं काम कर रही हूँ. तो बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को ये लगता है कि सब्जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी, मोबाइल इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी इन माई पेरेंट्स लाइफ. इन माई पेरेंट्स लाइफ दिस ऑल रबिश स्टफ. मैं तो ये बोल रहा हूँ, काफी पेरेंट्स होते हैं कचरा निकाल, मतलब जो माँ है कचरा निकाल रही है, पोछा लगा रही है और बच्चा कुछ पूछता है, बीच में आता है और तुरंत उसको झाड़ देते हैं. व्हाट डज इट मीन. इट मीन कि आप जो रबिंग कर रहे हैं, आप जो कचरा निकाल रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर चाइल्ड. सो हाउ यू कैन फील और टू योर चाइल्ड दैट ही इज वर्दी. आप उसको कैसे ये फीलिंग देंगे. और ये बहुत जरूरी है.
उसको ये फीलिंग करवाना कि यू आर वर्दी इन आवर लाइफ, तुमसे ज्यादा हमारी जिंदगी में और किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये जब वो बच्चा नहीं होता आपके पास, तब आपको ज्यादा फील होता है। आपके आसपास ही है तो आपको ये फील नहीं आती है, लेकिन जब वो नहीं होता तब आप ज्यादा फील करते हो। तो वही फीलिंग जब वो है तब उसको दीजिए ना कि यू आर द मोस्ट वर्दिएस्ट पर्सन इन आवर लाइफ। वो एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होगा आपका और आपके बच्चे का। देन थर्ड, दैट इज आई एम कैपेबल। बंगाल के अंदर एक जू था, जू के अंदर बंगाल टाइगर्स थे। वो बंगाल टाइगर्स थे और वो बंगाल टाइगर्स जू के अंदर पूरा मतलब जो भी खेल होते हैं वो करते थे। लेकिन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि अब टाइगर्स को आप नहीं रख सकते, ठीक है। आप ये सॉरी सर्कस था, जू नहीं, माय मिस्टेक, सर्कस था। सर्कस में बंगाल टाइगर थे। तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि आप सर्कस में टाइगर को नहीं रख सकते। तो देन दे फील कि भाई अब क्या करें, तो इनको वापस जंगल में छोड़ना पड़ेगा। तो एक दिन वो 12 बंगाल टाइगर्स को उन लोगों ने जंगल में छोड़ दिया। 12 बंगाल टाइगर्स थे, उनको उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। एंड विद अ शॉक एंड हॉरर, विद इन 3 days जंगली कुत्तों ने उस बंगाल टाइगर को मार दिया। क्यों? जंगली कुत्तों ने उस बंगाल टाइगरों को मार दिया, 12 के 12 मर गए। क्यों? कोई बता पाएगा व्हाई? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज ऑफ हैबिट। हाँ, उनको हैबिट नहीं थी। सेफ इन सर्कस, जू या सर्कस में ट्रेन हुए थे, शिकार करना सिखा ही नहीं था। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, यू ऑल आर राइट। उनको उस चीज की आदत ही नहीं थी जो उनको अब अपनी जिंदगी में फेस करना था। सो द थिंग इज दैट कि हम अपने बच्चे को कैसे ये सिखा पाएंगे कि यू आर कैपेबल। उसको उस चीज की आदतें डालिए जो उसको अपनी जिंदगी में फेस करनी पड़े। उसको इतना पैम्परिंग भी नहीं करना है। काफी लोग ये मानते हैं कि लव माने पैम्परिंग। नो, उसको इतना पैम्परिंग भी नहीं करना है। उसको कुछ चीजें सिखानी है, आपको अच्छे से सिखानी है। मैंने ज्यादातर पेरेंट्स को देखा है, बच्चे के प्रोजेक्ट्स आते हैं स्कूल में तो पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा तो कुछ करे ना करे, ये प्रोजेक्ट हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए। मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं इसके लिए। एक छोटा सा बच्चा था, कुछ 7-8 साल का। उसके घर में एक घोंसले में एक चिड़िया ने अंडा दिया। तो वो बहुत ही क्यूरियोसिटी थी उसको कि अंडे में से चूजा कैसे बाहर आएगा, चिड़िया का बच्चा कैसे बाहर आएगा। तो वो पूरा दिन जब भी फ्री होता था वो वहां बैठ जाता था वो देखने के लिए कि इसमें से बच्चा कैसे बाहर आएगा। एक दिन ये हुआ कि वो देख रहा था, तभी वो अंडा थोड़ा हिला हिला, तो उसको लगा कि अब इसमें से बच्चा आने वाला है। और वो टूटा भी सही अंडा। और बच्चे ने बाहर आने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। कुछ 15-20 मिनट तक बच्चे ने कोशिश की, वो छोटे से चूजे ने, कि वो बाहर आ पाए, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो थक के उसने कोशिश करना बंद कर दिया। अब ये जो बच्चा था उसको ये लगा कि अरे ये बच्चा थक गया है, तो ये बाहर नहीं आ रहा है, तो आई हैव टू हेल्प। तो उस बच्चे ने 2 छोटी सी तीलियां ली और उससे अंडे को थोड़ा खोल दिया, तो वो बच्चा बाहर आ गया। तो क्या कहेंगे हम, इस बच्चे ने उस चिड़िया के बच्चे की हेल्प की, यस और नो? इस छोटे से बच्चे ने उस चिड़िया के बच्चे की हेल्प की, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? और हेल्प करना एक अच्छी बात है, यस?
वो चिड़िया का बच्चा अपने जिंदगी भर उड़ नहीं पाया, क्योंकि कुदरत का ये कानून है कि जो चिड़िया का बच्चा अपनी पांखों से अपना ही जो अंडे का कवच है वो नहीं तोड़ पाता, उसकी पांखों में उड़ने की ताकत नहीं आती। एक तरफ से अगर देखने जाए तो बच्चे ने चिड़िया के बच्चे की हेल्प की, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखने जाए तो दिक्कत यह है कि उसने तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया। हमारे साथ भी यही होता है, हम बच्चे को इतनी हेल्प कर देते हैं कभी कभी कि उसके पांखों में उड़ने की ताकत नहीं आती, और अगर वो ताकत उसमें नहीं आई, दैट इज अगेन प्रॉब्लम विथ अस। वही प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द चाइल्ड, दैट इज आई एम लवेबल। एक गांव के अंदर एक जू था। वो जू में जात जात के मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स थे, लेकिन एक पिंजड़ा जो था उसमें एक जंगली खूंखार भयानक भालू था। और गांव के जितने भी लोग आते थे वो भालू को देखने आते थे, क्योंकि वो जंगली था, खूंखार था, भयानक था। तो हमेशा उस भालू के पिंजड़े के बाहर ही भीड़ लगी रहती थी। एक संडे के दिन ऐसा हुआ कि भालू के पिंजड़े के बाहर भीड़ लगी हुई थी, और एक इंसान वो भीड़ को चीरते हुए आया और वो रेलिंग क्रॉस करके पिंजड़े के पास चला गया। सबको लगा कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो पागल इंसान लग रहा है, ये रेलिंग क्रॉस करके अंदर क्यों गया। लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, वो रुका नहीं। उसने पिंजड़ा खोला और पिंजड़े के अंदर जाकर पिंजड़ा बंद कर दिया। सबको लगा कि अब तो ये गया। जंगली खूंखार भालू अब सबके सामने इसको मार देगा। सब डर गए, सब सहम गए। सबको क्यूरियोसिटी थी कि अब ये भालू क्या करेगा। और वो इंसान तुरंत ही भालू के पास जाकर उसको चिपक गया, उसके सिर पे हाथ घुमाने लगा, उसके मुंह पे हाथ घुमाने लगा, पेट पे हाथ घुमाने लगा, उसको सहलाने लगा उस भालू को। सबको लगा कि बस 1-1.5 मिनट का काम है, अब ये भालू इसको खाने वाला है, इसको मारने वाला है। लेकिन ऐसा 20 मिनट तक चला और भालू भी इसके साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद वो इंसान दरवाजा खोल के बाहर आया, फिर से दरवाजा बंद कर दिया। एवरीबॉडी शॉक, सबको लगा कि यार ये क्या हो गया। तो सबने इनसे पूछा, इस इंसान से, कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा, इस जंगली खूंखार भयानक भालू के पिंजड़े में जाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा। तो उसने कहा, डर कैसा, ये तो मेरा ही भालू है। सबने कहा, मेरा भालू मतलब क्या। उसने कहा कि आज से 6 साल पहले मैं एक बार जंगल से जा रहा था, एक पैदा हुआ बच्चा भालू का मुझे वहां पर मिला, और आसपास कोई नहीं था। मुझे लगा कि कोई और एनिमल उसको मार ना दे, इसलिए उस भालू के बच्चे को मैं घर ले आया और बहुत ही प्यार से, लाड से उसको बड़ा किया। उसके साथ, वो मेरे साथ खेलता, मैं उसके साथ सोता, खाता, पीता, नहाता। सारी मतलब 3 साल तक मैंने उसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। लेकिन उसके बाद मेरी जॉब अलग सिटी में लगी, तो मुझे वहां जाना था, वहां मैं इसको लेके नहीं जा सकता था, इसीलिए मैं यहाँ पर जू में इसको यहाँ छोड़ के गया था। और देखो, आज 3 साल के बाद मैं पहली बार आया हूं, फिर भी इस भालू ने, मेरे भालू ने मुझे पहचान लिया। तो जू अथॉरिटी वाले जो थे वो भी वहां आ चुके थे तब तक। तो उन्होंने कहा कि अरे सर, ये आपने क्या कर दिया, इस भालू के पिंजड़े में क्यों घुस गए आप। उसने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, 3 साल पहले मैं ही इस भालू को यहाँ छोड़ गया था। जू अथॉरिटी वाले कहते हैं कि सर, आप जिस भालू को छोड़ गए थे वो 1 साल पहले मर गया है। ये तो दूसरा भालू है जो हम जंगल से पकड़ के लाए थे। ये जंगली है, खूंखार है, आदमखोर है। ये सुनते ही उस आदमी को अब डर लगने लगा, चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। बट मेरा सिंपल क्वेश्चन है आप सबसे, अगर ये उसका भालू नहीं था, अगर ये जंगली खूंखार आदमखोर भालू था, फिर भी इस भालू ने उस पर अटैक क्यों नहीं किया। वाई, कौन बताएगा। इस भालू ने उस इंसान पर अटैक क्यों नहीं किया।
Because of love, very nice. Emotion, emotionally attachment. Because of love and emotions, because of love, 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 love. Very nice, very nice. You pick the point. You all are pick the point. You are carrying. Very good. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्यार की वजह से एक जंगली, खूंखार, भयानक, आदमखोर भालू भी अपनी आदत बदलने के लिए मजबूर हो जाता है? बिकॉज ऑफ लव एक जंगली, खूंखार, आदमखोर भालू भी अपनी आदतें बदलने के लिए मजबूर हो जाता है? यस और नो? यस। तो अगर एक जंगली, खूंखार, आदमखोर भालू भी प्यार की वजह से अपनी आदतें बदल सकता है, तो क्या आपका खुद का बच्चा प्यार की वजह से अपनी खुद की आदतें नहीं बदल सकता? सोचिएगा, ये बहुत जरूरी। आपका प्यार निस्वार्थ ऐसा हो कि आपके बच्चा भी अपनी आदतें, बुरी आदत हो सकती है बच्चे में, कहीं से लग सकती है, लेकिन वो बदल दे। वो आपका गुस्सा नहीं बदल सकता, आपकी आपकी शिक्षा, आप उसको कोई सजा दे, इससे नहीं बदलेगा। वो बदलेगा तो सिर्फ प्यार से, इमोशन से, केयर से। गांधी जी का जीवन चरित्र पढ़िएगा। जब उन्होंने सोने का जो कड़ा था उसमें से चोरी करके वो जुआ खेले थे और उनके पिताजी को पता चला, गांधी जी कहते हैं कि उस दिन मुझे ऐसा था कि मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि कहीं मेरी परवरिश में गलती है, और यह कहकर उस दिन खाना खाए बिना मेरे पिताजी सो गए। और गांधी जी कहते हैं कि वो पूरी रात में उनके पैरों के पास रोते हुए बैठा रहा, और उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अहिंसा, सदाचार और ब्रह्मचर्य का जीवन भर पालन करूं। अगर उस दिन गांधी जी को उनके पिताजी मारते, डांटते, तो शायद हमें महात्मा गांधी नहीं मिलते। सो अगेन दिस इज द नीड। और अगर ये चार चीज हमने कंप्लीट कर दी बच्चे के लिए, सो बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाएगा, और इतना अच्छा सेल्फ एस्टीम उसका हो जाएगा कि वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेगा, कुछ भी हो। देखिए, सफलता असफलता अलग चीज है, वो जिंदगी में आती जाती रहती है, लेकिन असफलताओं के बीच में भी स्टेबल रहना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। और ये सेल्फ एस्टीम हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा, और वो सिखा पाएंगे उसकी बेसिक नीड को कंप्लीट करके, कि वो सेफ है, वो वर्दी है, वो कैपेबल है, और वो लवेबल। ये चार चीजें बहुत जरूरी है। क्यों ये चार चीजें जरूरी है? देखिए, मैं उसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, क्यों जरूरी है। क्योंकि बच्चा जब अनसेफ फील करता है, किस सिचुएशन में अनसेफ फील करता है? तो जब हम घर में फाइनेंशियल इश्यूज ज्यादा डिस्कस करते हैं बच्चों के सामने, तब वो अनसेफ फील करता है। पेरेंट्स जब झगड़ते हैं अंदर अंदर, अनसेफ फील करता है। पेरेंट्स बच्चे को ज्यादा डांटते हैं, वो अनसेफ फील करता है। पेरेंट्स हेल्थ इश्यूज डिस्कस करते हैं, बच्चा अनसेफ फील करता है। बच्चा इनकेपेबल कब फील करता है? जब उसका कंपैरिजन होता है दूसरे से, दूसरों के सामने जब उसको नीचा दिखाया जाता है कि देख वो तुझसे कितना बेहतर है, देख वो तुझसे कितना अच्छा है, या फिर मेरा बच्चा तो ऐसा ही है, वो तो धमाली ही है, वो तो ऐसा ही है। ये अगर उसको बार बार कहा जाएगा, उसकी वीकनेस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो वो इनकेपेबल फील करेगा। बच्चा अनवर्दी कब फील करता है? जब उसके इमोशंस को एक्सप्रेस ही ना होने दिया जाए। कोई भी इमोशंस है, उसके कोई भी आइडियाज है, उसको एक्सप्रेस ही ना होने दिया जाए, उसके सजेशंस को सीरियसली ना लिया जाए, और उसके शरीर के बारे में बार बार उसको बोला जाए, तू तो कितना मोटा हो चुका है, तू तो कितना दुबला है, तू नाटा है, तू ऐसा है, तू काला है, जो भी कुछ है, कुछ भी उसके शरीर के बारे में बार बार उसको बोला जाए, तेरी नाक ऐसी है, तेरे पैर ऐसे हैं, तू तो एकदम पोपलू है, जो भी, then he or she feel is unworthy and unloved। जिसको बार बार क्रिटिसाइज किया जाए और उसको टाइम ना दिया जाए, बच्चे को लगता है कि आई एम अनलव्ड, क्योंकि मुझे बार बार क्रिटिसाइज ही किया जाता है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता, तुम ये नहीं जानते, तुम्हें ये नहीं, कुछ भी।
और इस वजह से प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, दैट आई वांट टू शेयर विथ यू. इफ द बेसिक्स नीड आर नॉट सेटिस्फाइड, understand this sentence, this is very crucial. The basic need are not satisfied. Children will unconsciously do everything that can satisfy the emotional need, even if their conscious mind knows that this is wrong. जब उसकी बेसिक नीड नहीं सेटिस्फाइड होती, तब वो अनकॉन्शियसली वो सारी चीजें करता है जिससे उसकी इमोशंस को सेटिस्फेक्शन मिले, चाहे उसे पता हो कि ये गलत चीज है. कुछ बच्चे बाहर जाके झगड़ के आते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी इमोशनल नीड को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं. जब घर में वो अनकैपेबल फील करते हैं तो बाहर वो झगड़ा करते हैं और वो ये बताते हैं कि आई एम कैपेबल, देखो मैं उसको मार के आया, आई एम कैपेबल. अंडरस्टैंड? उसे पता है ये गलत है, किसी को मारना गलत है, किसी के साथ झगड़ा करना गलत है. वो बच्चे को कॉन्शियसली पता है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो झगड़ा उसकी इमोशनल नीड को सेटिस्फाइड जस्टिफाई कर रहा है और इसलिए बच्चा वो करेगा. सो लुक एट दिस. क्या करते हैं बच्चे जब वो अनसेफ फील करते हैं? ओवर ईटिंग करते हैं. जो बच्चे ओवर ईटिंग करते हैं उसका मतलब दे फील अनसेफ. एडिक्शन ऑफ चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, जंक फूड. काफी दफा सीरियलों में, फिल्मों में भी हमने देखा है कुछ लोगों को, कुछ हीरोइंस को ये दिखाया जाता है कि जब वो अनसेफ फील करती है तो वो एकदम चॉकलेट खाना शुरू कर देती है, ये करना शुरू. शायद आपने वो सीन देखा होगा, दिल धड़कने दो फिल्म थी और जिसमें ये अनिल कपूर और उनकी वाइफ दिखाई गई थी, शेफाली छाया. और शेफाली छाया अचानक वो केक्स और वो सारी चीजें, जब वो अनसेफ फील कर देती है तो वो केक्स एंड दैट ऑल थिंग्स खाना शुरू कर देती है, जब पता चलता है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है या ऐसा कुछ. सो नॉट ओनली चाइल्ड, दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी. जब वो अनसेफ फील करता है वो ओवर ईटिंग करता है. एडिक्शन ऑफ चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, जंक फूड. इवन अनसेफ फील करने वाले लोग ही आगे जाके सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और पैसा चुराने की आदत उसको लग जाती है when they feel unsafe. जब बच्चा अपने आप को इनकैपेबल फील करता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में घूमता है. वो दूसरे बच्चे को बुली करता है, उसको मारता है, झगड़ा करता है और हाइपर एक्टिव, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाता क्योंकि वो एक साथ बहुत सारी चीजें करना चाहता है अपने आप को कैपेबल प्रूव करने के लिए. अपने आप को कैपेबल प्रूव करने के लिए वो बाहर किसी से झगड़ा करता है, किसी को मार के आता है और आप कितना भी उसको समझाओ वो नहीं समझेगा. वो उसको यही लगेगा आई एम राइट, कि मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूं, आई एम कैपेबल, मुझ में ताकत है, देखो मैंने दिखा दिया. तो वो उसके अनकॉन्शियसली उसकी फीलिंग्स की जो नीड है उसको जस्टिफाई कर रहा है. कॉन्शियसली उसको पता है ये गलत है, बट अनकॉन्शियसली वो वही करेगा. इवन जब बच्चा फील करता है कि वो अनवर्दी है तो उसको टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सेल्फीज की एडिक्शन लग जाती है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे घर में तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो खुद की इंपॉर्टेंस दूसरी जगह ढूंढना शुरू कर देता है. टू मच हैंगिंग अराउंड द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा घूमने लगता है. एनीवन हु कैन मेक द चाइल्ड फील वर्दी, जो भी उसको वर्दी फील कराएगा उसके साथ वो ज्यादा रहेगा क्योंकि घर में तो वो वर्दी फील नहीं कर रहा है. अब जो भी उसको वर्दी फील करवाएगा वो उसके साथ ज्यादा रहेगा. टू मच टाइम spends on trying to look handsome and beautiful, क्योंकि उसको लगता है कि बाहरी दिखाव ही वर्थीनेस है, तो वो ज्यादा वेल ड्रेस्ड होगा, ज्यादा वेल गेटअप होने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको लगता है कि जब मैं अच्छा दिखूंगा तभी मेरी वर्दीनेस होगी. And this is the problem. And feeling unloved and unacceptable. जब कोई इंसान अनलव्ड और अनएक्सेप्टेबल होता है, resort to find love from friends even if they are bad companies. 14-15 साल की लड़कियां स्कूल में, कॉलेज में, स्कूलिंग में ज्यादातर, इवन कॉलेज में 18 साल 20 साल की लड़कियां कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना लेती है जो देखने पर ही पता चल जाता है कि यार ये तो कितना मतलब बुरा इंसान है, ये अच्छा नहीं है,
इसमें कोई अच्छी चीजें नहीं है, फिर भी ये लड़की उसकी आदत में, मतलब इसके साथ कैसे प्यार हो गया उसको? इसका कारण बहुत ही सिंपल है। इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ दैट गर्ल, इट्स अ मिस्टेक ऑफ देयर पेरेंट्स। जो पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को प्यार नहीं दिया, वो प्यार वो बाहर ढूंढ रही है। उसको पता है कि ये इंसान कितना भी गलत है, लेकिन मुझे प्यार दे रहा है, मेरे साथ बैठ रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, मुझे टाइम दे रहा है, मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है, चाहे वो कितना भी गलत है, चाहे वो मुझे पीछे से चीट कर रहा हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी तो मेरी जो ये मेंटल नीड है, इमोशनल नीड है, उसे वो फुलफिल कर रहा है। और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आज हम सबसे ज्यादा सोसाइटी में देख रहे हैं। सो इट्स अ मिस्टेक ऑफ पेरेंट्स एक्चुअली, बिकॉज दे डोंट फील लव्ड टू देयर चाइल्ड, नहीं करवा पा रहे, वर्दी फीलिंग्स नहीं करवा पा रहे। बच्चा हाइपर एक्टिव होता रहता है, मिस्चीवियस हो जाता है, मिसचीफ करता रहता है, बहुत ही गलतियां करता रहता है, धमाल करता रहता है, जो अनलव्ड है। तो चाइल्ड में कीप फॉलिंग सिक, बार बार बीमार होता रहता है, कंप्लेन बॉडी है, क्योंकि उसको लगता है कि जब मैं बीमार होऊंगा तो माँ या पापा मेरी केयर करेंगे। और ज्यादातर घर में ऐसा होता है, बच्चे की वैसे केयर नहीं की जाती, लेकिन पता चलता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ उसको 2 बार दिन में 4 बार पूछती है, बेटा अब कैसा है, अब कैसा है, बेटी अब कैसी है। ठीक है, पापा पूछते रहते हैं, फोन करके ऑफिस से पूछते रहते हैं, बेटा आज तुम्हारी हेल्थ कैसी है। तो वैसे तो कोई दिन पापा ने फोन करके पूछा नहीं है बच्चे को क्या दिन कैसा गया तुम्हारा, लेकिन जब वो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो पूछते, तो उसको अच्छा लगता है। वो जानबूझकर ये कंप्लेन करता रहता है कि मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। ये सारी चीजें वो सेल्फ क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इसी से मुझे प्यार मिलेगा, इसी से मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी, यही चीज मुझे वर्दी फील करवाएगी। And this is the scenario. This is the scenario. So there is a, और ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे में ही, कुछ हमें भी अपने आप में समझना पड़ेगा। स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग, देयर आर 4 स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। वन इज ऑथोरिटेरियन। काफी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपना ऑथोरिटेरियन मानते हैं, मतलब अपना बच्चा जो है वो मेरा गुलाम है, जो मैं कहूं वो करना चाहिए, मेरे घर में मेरी ही चलेगी, बच्चे की कुछ नहीं चलेगी। हाँ, मैंने कहा हाँ तो हाँ, मैंने कहा ना तो ना, मैंने कहा खा लो तो खा लो, मैंने कहा सो जाओ तो सो जाओ। ऑथोरिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि बच्चा जो है वो मेरी मालिकी है, वो उसको अलग एंटिटी नहीं मानते, वो मानते हैं कि मैं उसका मालिक हूं और जो मालिक कहेगा वही उसको करना पड़ेगा। तो सम पेरेंट्स आर ऑथोरिटेरियन एंड सम पेरेंट्स आर वेरी परमिसिव। उसमें बच्चे मालिक हो जाते हैं, बच्चे पेरेंट्स परमिसिव। बच्चा कहेगा मम्मी ये नहीं खाना है, ठीक है बेटा ये बना देती हूँ। मम्मी ये नहीं करना है, ठीक है बेटा ये कर लेते हैं। पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है बेटा तुम्हें ये मिल जाएगा। आज मैं शाम को यहाँ जाऊंगा, ठीक है बेटा तू चले जाना। यार परमिसिव, जो भी बच्चा बोले यस 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 यस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। Authoritarian is wrong and permissive is wrong. Even uninvolved child, uninvolved parents. This is the third kind of parenting, that is uninvolved. उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है अपने बच्चे के अपब्रिंगिंग में। उसको ये भी नहीं पता है कि बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है, क्या पढ़ता है। काफी पापा ऐसे होंगे बच्चे को कौन से सब्जेक्ट नहीं आते हैं। अरे इवन मदर्स, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप देखिएगा या पूछिएगा आपके अड़ोस पड़ोस में जिसके बच्चे 5-6 साल 10 साल के हो, उनके पेरेंट्स से पूछिएगा, या आप अपने को ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके बच्चे को या उनके बच्चे को कौन से कार्टून्स अच्छे लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा है, कौन से सब्जेक्ट में वो बुरा है, कौन सी चीजें उसको अच्छी लगती है बुरी लगती है, उसको पता ही नहीं है पेरेंट्स को। पेरेंट्स को यही चाहिए, पढ़ने बैठ जा बस, पढ़ने लग, ये करने लग, वो करने लग। दे आर जस्ट गिविंग कमांड्स। सिर्फ कमांड देते रहते हैं बच्चे को और सोचते हैं कि बच्चे को उस कमांड के हिसाब से चलना है। सो रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिमांडिंगनेस, इसका बैलेंस होना चाहिए। रिस्पॉन्स एंड डिमांडिंगनेस दोनों का बैलेंस होना चाहिए, एंड दैट बैलेंस थिंग इज ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव इज अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटेरियन एंड परमिसिव। इसका बैलेंस, and this is totally opposite of uninvolved.
Authoritative parents is totally involved, but not authoritarian and not permissive. ये बीच वाला मार्ग है, ये प्रैक्टिकल मार्ग है. सो ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी कि हाउ टू बी अथॉरिटेटिव. ये जरूरी है एज अ पेरेंटिंग में. और क्यों जरूरी है, देखिए मैं कुछ चीजें उसके लिए आपको सजेस्ट करना चाहता हूं. एबीसी ऑफ पेरेंटिंग, एबीसी ऑफ चाइल्ड में आपको बताना चाहता हूं. समटाइम्स वी अवॉइड आवर चाइल्ड. व्हाट वी हैव नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए. बच्चे को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, कभी भी. मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके बच्चे से दूध का ग्लास टूट गया या कांच का ग्लास कोई भी टूट गया, ज्यादातर हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं कि नहीं करते? यस और नो, टेल मी ट्रुथ. अगर बच्चे से कांच का ग्लास टूट गया तो हम उस पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? यस, एब्सोल्युटली करेंगे. लेकिन आप सोचिए कि अगर पड़ोस का बच्चा आपके घर आता है और उससे कांच का ग्लास टूट जाए तो, पड़ोसी के बच्चा है तो थोड़ा कम गुस्सा होगा, ठीक है, या नहीं होंगे. लेकिन सोचिए अगर आपके बॉस आपके घर आए हैं, उनका बच्चा उनके साथ आया, उससे कांच का ग्लास टूट जाए तो, अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं, चिंता मत करना, ये तो टूटते रहते हैं, तुम्हें तो नहीं लगी. और अगर सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री, वैसे उनके बच्चे हैं नहीं, लेकिन अगर हो मोदी साहब के, और वो आपके घर आए, छोटा बच्चा उनका भी, और वो आपके घर आए और उनसे कांच का ग्लास टूट जाए, तो फिर क्या करेंगे? दूसरा देंगे, ले बेटा ये भी तोड़ दे, ले ये भी तोड़ दे, ज्यादा ही पड़े, कुछ काम के नहीं है, मैं नया ही लाने वाला था, तोड़ दे सारे. यस और नो? क्यों ऐसा कि प्रधानमंत्री के बेटे को हम इस तरह से रिस्पॉन्ड देते हैं, बॉस के बच्चे को इस तरह से रिस्पॉन्ड देते हैं, इवन पड़ोसी के बच्चे को अच्छे से रिस्पॉन्ड देते हैं, और अपने खुद के बच्चे पर हम गुस्सा करते हैं? व्हाई? सोचने वाली बात है. डोंट अवॉइड योर चाइल्ड. सेकंड, डोंट बी जजमेंटल. काफी पेरेंट्स जजमेंटल हो जाते हैं बच्चे के प्रति. मेरे पड़ोस में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, वो जैन है, बिजनेस है उनका. तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि अरे पारस जी आइए कभी हमारे घर चाय पानी करने के लिए. तो मैं संडे सुबह पहुंच गया, जैसे आज संडे, उस दिन भी संडे था, मैं सुबह सुबह पहुंच गया उनके घर. तो भाभी जी ने अच्छी चाय बनाई थी, पकौड़े वकौड़े बनाए थे, तो मैं तो नाश्ता करने लगा. वो कुछ खा नहीं रहा था, तो मैंने उससे पूछा यार तू क्यों नहीं खा रहा है, कोई उपवास उपवास है क्या? तो उसने कहा नहीं यार थोड़ा टेंशन है. मैंने बोला क्या टेंशन है? उसने कहा कि यार मेरा बेटा 5वीं कक्षा में आया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि 5 का सिक्का बड़ा होता है या 10 का सिक्का. मैंने बोला यार ये नहीं हो सकता, ये तो अब दूसरी तीसरी कक्षा में सिखा देते हैं. और आजकल के बच्चे तो पैदा होते हैं उनको भी पता होता है. आप उसके ट्राई कीजिएगा, पैदा हुआ जो बच्चा है उसको जब आप मिलने जाइए, उसके सामने 100 की नोट रखिए और 2000 की नोट रखिए, वो कौन सी पकड़ेगा? प्रैक्टिकल कीजिएगा. 100 की नोट और 2000 की नोट बच्चे के सामने रखिएगा, पैदा हुआ बच्चा है 2 महीने का 3 महीने का, उसके सामने रखिएगा, सोचिए वो कौन सी नोट पकड़ेगा. उसको पता है कि 100 में तो मेरे डायपर भी नहीं आने वाले हैं, तो वो 2000 वाली ही पकड़ेगा. तो मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे को ना. उसने बोला यार मैं तुमको दिखा देता हूँ. मैंने बोला दिखा दो. तो उसने अपना बच्चा जो खेल रहा था, उसने कहा चिंटू इधर आ. उसने टेबल पर 5 का सिक्का रखा, 10 का सिक्का रखा, और फिर उसने कहा अपने बच्चे से कि इस दोनों में से जो बड़ा वाला है, जिसकी कीमत ज्यादा है, वो तू ले जा, वो तेरा, तू उसे खर्च कर सकता है. वो बच्चा 5 का सिक्का उठा के चला गया. तो आई एम ऑल्सो शॉक्ड. उसने कहा देखा. मैंने कहा ठीक है चलो मैं सोचता हूँ, कुछ करता हूँ. शाम को मैं मेरे घर में बैठा था, उसका बच्चा बाहर खेल रहा था, तो मैंने देखा, तो मैंने उसको बुलाया चिंटू इधर आ. मैंने उसके सामने 5 का सिक्का 10 का सिक्का दिखा के पूछा कि इस दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है? तो उसने कहा कि ये 10 वाला. मैंने कहा ओए सुबह तो तेरे बाप ने तुझसे पूछा था, तो तू तो 5 वाला उठा के चला गया था. तब उसने कहा कि देखिए अंकल, आप जैसा कोई भी जब मेरे घर आता है तो मेरे पापा यही गेम खेलते हैं मेरे साथ, और जब तक मैं 5 का सिक्का उठा रहा हूं तब तक गेम चालू है. जिस दिन मैंने 10 का सिक्का उठा लिया, गेम इज ओवर. और मैं मेरी इनकम बंद नहीं करना चाहता.
ठीक है, तो आ रहा है 5 तो आने दो, चाहे पापा मुझे जो भी समझे, बुद्धू समझे तो बुद्धि, क्या फर्क पड़ता है, 5 का इनकम तो आ रहा है मेरा। तो तुरंत मैंने उसके बाप को फोन किया कि भाई तू ये गेम खेलना बंद कर दे पहले तो, तू समझ रहा है तेरा बेटा बुद्धू है, वो तुझे बुद्धू बना रहा है, ठीक है, और ये 5-10 करते करते तेरे पास 10 का सिक्का ही बचेगा, 5-5 करके सारे वो ले जाएगा। तो ये याद रखो। सो डोंट बी जजमेंटल। आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा बुद्धू है, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे में दिमाग कम है, वो छोटा है, उसको क्या पता चलता है, उसको क्या, ये समझेगा ही नहीं। नहीं, ये ज्यादा समझता है आज का बच्चा। आपका बच्चा आपसे ज्यादा समझता है, ये याद रखिए। उसमें आपके जेनेटिक्स हैं, वो आपसे ज्यादा समझ रहा है, उसको ज्यादा एक्सपोजर मिला है। तो डोंट बी जजमेंटल फॉर योर चाइल्ड। सी, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीबॉडी। दिस इज द क्राइम एक्चुअली। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कैन यू कंपेयर मैंगो विथ बनाना? कैन यू? चलिए बताइए मुझे, क्या आप मैंगो और बनाना को कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, चलो अगर हम कंपेयर करें कि मैंगो का जब हम झाड़ लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उसको तो बड़ा होने में कितनी देर लगती है, और एक तरफ अगर बनाना का आपने पेड़ लगाया तो बनाना तो 6 महीने में तो बनाना आना शुरू हो जाता है, फ्रूट मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरे 6 महीने में दूसरा सीजन, और यहाँ 1 साल में तो कुछ नहीं है, 2 साल में 4 सीजन, यहाँ कुछ नहीं है मैंगो में। 5 साल एक मैंगो के पेड़ को फल देने में 5 साल लगते हैं, और इस तरफ बनाना ने तब तक 10 सीजन दे दिए हैं, 10 सीजन हो चुके उसके। तो हम ये बोल सकते हैं कि बनाना इज मोर क्लेवर देन द मैंगो, क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट्स दे रहा है। कैन वी टेल? नो। व्हाई? बिकॉज मैंगो 5 साल में पहली बार जब फ्रूट्स देगा ना, वो हाफुस होगा, वो 120 रुपए की एक आती है, और बनाना 12 रुपए डजन आते हैं। बनाना 12 रुपए डजन आते हैं। तो कौन होशियार है, मैंगो या बनाना? अब बताइए, हु इज मोर क्लेवर, मैंगो और बनाना? मैंगो, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मैंगो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका बच्चा रिजल्ट्स कम भी देता है, धीरे देता है, वो दोनों में अपनी अपनी क्वालिटीज है। सो दैट इज द रीजन, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, डोंट कंपेयर विथ एनीबॉडी। बिकॉज अगर आपका बच्चा ने कंपेयर करना शुरू कर दिया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। सोचिए, आपका बच्चा जब आपकी सैलरी आती है पापा की, और पूछेगा कि पापा कितनी सैलरी आई, पापा कहेंगे 60,000, बस इतनी? मेरे फ्रेंड्स के पापा की तो 1,20,000 आती है, आपकी इतनी कम क्यों भाई? मेहनत करो, हाँ, ज्यादा लगन से काम करो। सोचो अगर बच्चे ने ये बोलना शुरू कर दिया तो क्या होगा आपकी हालत। मम्मी आपको क्या क्या खाना बनाना आता है? अरे मुझे पंजाबी बनाना आता है, चाइनीज, मैक्सिकन आता है? नहीं मम्मी, नहीं बेटा मैक्सिकन नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? मेरे जो फ्रेंड है उसकी मम्मी को तो मैक्सिकन आता है, थाई आता है, ये सारी चीजें बनाना आती है, आपको क्यों नहीं आती? थोड़ी मेहनत करो, दिल लगा के काम करो, पुरुषार्थ करो, ट्यूशन ले लो इसके, लेकिन सीख जाओ। अगर सोचो, ये कहना शुरू कर दिया बच्चे ने, अगर उसने आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया, और पापा कहेंगे कि भाई अभी 60,000 है लेकिन अभी नहीं बढ़ी है, हर महीने पापा से पूछे कि इस बार कितनी सैलरी आई, इस बार कितनी सैलरी आई। नो, कंपैरिजन से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप किससे कंपेयर करते हैं उससे इंप्रूवमेंट। अगर आप अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करेंगे, वो इंप्रूवमेंट नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चे को उससे खुद से कंपेयर करेंगे, तब उसका इंप्रूवमेंट होगा। ये याद रखिए चिंतन जी। मतलब पिछली बार से इस बार तूने अच्छी मेहनत की है, या पिछली बार से इस बार तेरी मेहनत कम थी इसलिए रिजल्ट्स कम आए, उसको उसके खुद से कंपेयर कीजिए। उसको दूसरे से कंपेयर करने का मतलब ही नहीं बनता है। मैं इवन पूछ रहा हूं, चलो आपने अपनी वाइफ को बोल दिया कि अरे तुझसे अच्छा खाना तो ये पड़ोस वाली शर्मा जी की बीवी बना रही है, ये कंपैरिजन ठीक है क्या? हाँ, पता चल जाएगा घर में क्या होने हो गया उसके बाद तांडव, ठीक है। तो अगर आपको अपनी वाइफ के खाने का कंपैरिजन करना है तो उससे ही कीजिए कि अरे यार
इससे अच्छा तो पिछली बार जब तूने बनाया था तब इसका टेस्ट अच्छा था, या पिछली बार से भी इस बार का टेस्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है। अगर कंपेयर करना है पॉजिटिवली नेगेटिवली तो उसको खुद से कीजिए, ना कि दूसरे से कीजिए। समझ रहे हैं आप? एब्सोल्युटली, बड़े का भी नहीं करना चाहिए, मैं तो बोल ही रहा हूं। मैं आज कोई बात ऐसी नहीं बता रहा हूं जो सिर्फ बच्चों के लिए काम लगने वाली है, ये आपके जीवन में भी आपको काम लगने वाली है। पेरेंटिंग में हम जो चीजें सिखाते हैं वो इट्स नॉट ओनली थिंग्स की जो सिर्फ बच्चे के लिए काम लगेगी, हस्बैंड वाइफ को काम लगेगी, अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करना है, सारी चीजें हम उसमें आएगी। तो ये जरूरी है। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एनीबॉडी। देन समटाइम्स आवर डायरेक्शन इज रॉन्ग, समटाइम आवर डायरेक्शन इज रॉन्ग। मेरे साली का लड़का है, तो मेरे साडू भाई जो है, तो मेरी साली ने उनको कहा था कि भाई आप उसको थोड़ा मैथ सिखा दो। तो मेरे साडू भाई मतलब उसके पापा, बच्चे ने, पापा ने उसको मैथ सिखाना शुरू कर दिया। तो 1-1.5 साल मतलब वही उनको मैथ्स कराते थे। तो एक दिन मैं उनके घर चला गया, तो मेरी साली ने मुझसे कहा कि अरे जीजा जी आप इसको जरा मैथ्स के 2-3 सम तो पूछो, पता तो चले क्या सीखा है। तो मेरे साडू भाई भी बैठे थे, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया, बताओ चलो 5 फाइजा क्या होता है। तो उसने कहा 17। तो मेरे साडू भाई बोले वेरी गुड वेरी गुड। सो आई सरप्राइज्ड। मैंने बोला यार मैंने 5 फाइजा पूछ लिया, बच्चे ने 17 जवाब दे दिया, मेरे साडू भाई बोल रहे हैं वेरी गुड। सो अब दिक्कत कहाँ है? तो फिर मैंने मेरे साडू भाई से पूछा, मैंने बोला यार आप वेरी गुड क्यों कहा? उन्होंने कहा कि पारस कुमार आपको पता नहीं है, जब मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया तब ये 5 फाइजा 7 बोल रहा था, अभी मैंने 70 तक पहुंचा दिया है, तो 25 तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सो समटाइम्स आवर टेक्निक इज रॉन्ग, इसमें आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। 5 फाइजा 17, 5 फाइजा 10, फिर 5 फाइजा 12, फिर 5 फाइजा 17, ऐसा नहीं कर सकते, आपको 5 फाइजा 25 ही करवाना पड़ेगा। समटाइम्स आवर डायरेक्शन इज रॉन्ग, हाउ टू टेकल द चाइल्ड, आवर डायरेक्शन इज रॉन्ग। और रॉन्ग डायरेक्शन में कुछ काम करेंगे कभी राइट रिजल्ट्स नहीं मिलेगा आपको, ये याद रखिए। समटाइम्स वी आर एस्टिमेटिंग रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग थिंग एस्टिमेटिंग। डायरेक्शन रॉन्ग, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, एक चीज, चलिए। एक जू के अंदर एक कांगारू को लाया गया और फेंसिंग की गई, ऊपर से खुला था लेकिन फेंसिंग की गई 10 फुट की, 10 फुट की फेंसिंग की गई। दूसरे दिन कांगारू बाहर जू में घूम रहा है ऐसे ही, तो फिर से उसको पकड़ के अंदर रख दिया, अब फेंसिंग 20 फीट कर दी गई, फिर कांगारू बाहर, फिर फेंसिंग 30 फुट, कांगारू बाहर 40 फुट, कांगारू बाहर 50 फुट, कांगारू बाहर 60, 70, 80 फुट, कांगारू बाहर। तो कांगारू के बाजू में दूसरे पिंजड़े में कैमल था, तो कैमल ने कांगारू से पूछा कि इन लोगों को कब तक ये फेंसिंग ऊंची करनी पड़ेगी, कब तक? तो उसने कहा जब तक ये दरवाजा बंद ना कर। मैं कहां कूद के जा रहा हूं, मैं तो दरवाजे से जा रहा हूं, दरवाजा खुला है, ये फेंसिंग ऊंची कर रहे हैं, मुझे क्या पता है। समटाइम्स दैट हैपन विथ अस, हम फेंसिंग ऊंची करते रहते हैं बच्चे को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे दरवाजे खुले होते हैं जहां से बच्चा निकल जाता है और वो हमारे हाथ में नहीं आता। सो थिंग इज दैट डोंट एस्टिमेट योर चाइल्ड। समटाइम्स हम ये एस्टिमेट करते हैं बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे को क्या पता चलता है, बच्चे को कुछ नहीं पता चलता, ये तो 2 साल का है, ये 3 साल का है। मेरे पड़ोस में एक बच्चा है 5 साल का है, एक दिन मेरे घर पे आया, मुझे कहा कि अंकल अंकल आपको सपना आया कि आप क्रूज में घूमने के लिए गए। मैंने कहा वाओ यार, क्रूज? बोले यस, सिंगापुरियन क्रूज। ग्रेट। बोले अकेले नहीं, आप अपने फैमिली के साथ गए? मैंने कहा वाओ, फैमिली के साथ मजा आ जाए। बोले कि लेकिन आधे दरिये में जब क्रूज गया तो क्रूज डूबने लगा। मैंने कहा यार तू तो यार मारने को बैठा है, पूरे फैमिली के साथ मेरे को मारने को बैठा है। बोले नहीं, लेकिन आपको तैरना आता है। तो आप एक इंसान को, आपके फैमिली में से किसी एक को बचाकर किनारे पर ला सकते हो, लेकिन जब तक एक को लाओगे तब तक क्रूज डूब जाएगा। क्रूज डूबने में उतना ही टाइम लगेगा जब एक को बचाकर आप ला सकते हो। तो आप बताओ अपने फैमिली में से किसको बचाओगे? अब मैं शॉक, किसको बचाओ? मेरी बेटी को बचाओ, बीवी को बचाओ, मम्मी को बचाओ, पापा को बचाओ, किसको बचाओ? सोचने लगा, वो खेलने चला गया, क्वेश्चन पूछ के। आधा घंटे बाद आया,
बोले सोचा कुछ? मैंने बोला यार इतना डिसीजन जल्दी नहीं ले सकता, इसमें सोचना पड़ता है। बोले जल्दी सोचो वरना क्रूज डूब जाएगा। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता किसको बचाऊं, कैसे बचाऊं, आई एम स्ट्रेस्ड, मुझे नहीं पता है, पता चल रहा है। बोले चिंता नहीं करने की अंकल, जाग जाने का, सब बच जाएंगे। आप तो सो रहे थे ना, आपको तो सपना आया था ना, तो आप जाग जाओ, अब जाग जाओगे तो सब बच जाएंगे। सो एक चीज मैंने उस दिन सीखी कि बच्चों की बात में भी हमें जाग जाना पड़ेगा। जब तक हम सोते रहेंगे ना तब तक हम स्ट्रेस में है। सोते रहना मतलब अनअवेयर एंड अनअवेक। बच्चे के प्रति जब तक हम अनअवेयर हैं, अनअवेक्ड हैं, तब तक ये दिक्कतें रहेंगी कि हम स्ट्रेस में रहेंगे, हम चिंता में रहेंगे, हम गुस्सा भी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। जब आप जाग जाएंगे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो बी अवेयर एंड अवेक, दैट इज मस्ट, एंड बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। अब्दुल कलाम जी से जब वो भारत के प्रेसिडेंट थे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आज भारत में और दुनिया में ओल्ड एज होम ज्यादा है, खुल रहे हैं पहले के मुकाबले, इसका क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, इट इज बिकॉज ऑफ कि आज चाइल्ड केयर सेंटर ज्यादा है। तो पत्रकार ने पूछा कि इसका क्या मतलब? कलाम जी ने कहा कि आज जब पेरेंट्स अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने पोजीशन के लिए, पैसे कमाने के लिए बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए बच्चे को रख देते हैं चाइल्ड केयर सेंटर में। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तब वो पैसे कमाने के लिए, वो प्रेस्टीज कमाने के लिए, वो लोग जीवन में सफल होने के लिए उसी पेरेंट्स को रख देते हैं ओल्ड एज होम में। क्योंकि आज के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था और फिर आज के बच्चों के पास टाइम नहीं होता। सो बी फोकस्ड। आपकी प्रोडक्ट है, आपका बच्चा, आपका संतान, आपने खुद उसको इस पृथ्वी पर ला रहे हो, तो उसके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, कैरियर एक चीज है, सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन आपका बच्चा भी आपकी जिम्मेदारी। सो बी फोकस ऑन दैट। सो तथास्तु इज ऑलवेज हेल्पिंग इन दैट सेगमेंट टू यू, एज यू ऑल नो कि तथास्तु है जो साइंटिफिक गर्भ संस्कार का प्रोग्राम करता है, पेरेंटिंग का हमारा प्रोग्राम होता है, होलिस्टिक टोडलर डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, इजी डिलीवरी, न्यूबॉर्न केयर, हैप्पी मैरिज लाइफ, मिड ब्रेन प्रोग्राम, डीएमआईटी प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स हम तथास्तु के अंडर करते हैं। एंड तथास्तु इज अ बिग टीम, तथास्तु इज अ बिग फैमिली दैट, एज यू नो, डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, जो मेरे साथ फाउंडर है, डॉक्टर फेनिल शाह इज वन ऑफ आवर को-फाउंडर, ठीक है, एंड डॉक्टर वोंग एंड मार्कस इज अवर एडवाइजरी बॉडी इन तथास्तु, तो जो हमें रेगुलरली गाइड करते हैं कि किस तरह से तथास्तु को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया सके। एंड दिस इज आवर टीम, स्पेशलाइज्ड टीम, ज्योति जी, जयश्री जी, निकिता जी, यात्री जी, डॉली जी, माधवी जी, चांदनी जी। एंड वी आर ऑलवेज फोकस्ड कि देखिए हमारा मोटिव ही ये है, नर्चरिंग हैप्पीनेस। तथास्तु यही मोटिव के साथ काम कर रहा है कि आपकी जिंदगी में खुशी को कैसे नर्चर किया जा सकता है। और जब आपकी जिंदगी में खुशियां कैसे आएगी, तो एज अ पेरेंट आपकी जिंदगी में तभी खुशी आएगी जब आपकी पेरेंटिंग की जर्नी बहुत बेहतर होगी, आपकी संतान के प्रति आपकी जो इच्छाएं हैं वो अच्छी होगी। और इसीलिए हमारा एक प्रोग्राम है, पेरेंटिंग प्रोग्राम। इट्स वेरी नाइस प्रोग्राम और पूरा एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम की वजह से आप अपने बच्चे को प्रोग्रेस करने में हेल्प कर पाएंगे, ओपन माइंडेड बन पाएंगे, कोई रिजिड रूल्स पेरेंटिंग के नहीं होंगे, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप पेरेंटिंग कर पाएंगे, बच्चे को डिसिप्लिन, आप खुद डिसिप्लिन में रहकर बच्चे को डिसिप्लिन सिखा पाएंगे, कैसे बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना है ये आप सीखेंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। देन पनिशमेंट, प्रेज कैसे करना है बच्चे को, ये आप सीख पाएंगे। बिकम अ रोल मॉडल बच्चे के लिए, वेल पॉजिटिव कनेक्शन विद द चाइल्ड, कॉन्फिडेंट, वैल्यू बेस्ड, आइडियल ह्यूमन बच्चा कैसे बनेगा, परफॉर्म वेल इन स्कूल, गुड स्किल्स, और बिहेवियर प्रॉब्लम आप कैसे उसके सॉल्व कर पाएंगे, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। यस पल्लवी जी, our Android application is already there, but I think you have an iOS phone, right, Pallavi ji?
Pallavi ji, do you have a iOS phone or Android phone? Okay, I think no problem. So this is our program जिसमें ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, कंप्लीट नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दैट आई टेल यू। कैसे बच्चे के माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, कैसे वैल्यूज और वेल बिहेव उसमें डाला जाता है। पल्लवी जी, अगर आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो वो तो सबका चल रहा है, व्हाट इज द इश्यूज? आप एक काम कीजिए, जैसे ही ये खत्म हो सेमिनार आप मुझे कॉल कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्पफुल कि आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्यों नहीं चल रहा है या क्यों आपको नहीं मिला है, शुरू क्यों नहीं हुआ है, दैट वी विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट, राइट? बिकॉज सबका चल रहा है एंड्रॉइड एप्लीकेशंस तो। यस जयश्री जी, अगर आप कौन से बैचेस में हैं जयश्री जी? इन विच बैच यू आर जयश्री जी? जयश्री नितेश पाल जी, आप कौन सी बैच में हैं? विच बैचेस आप हैं? अहमदाबाद मार्च 22, मतलब ये जयश्री जी वो अभी आपको मिलेगा ना, आपका प्रोग्राम अभी तो मंडे से शुरू होगा, आज आपका पहला बैच है तो उसके बाद आपको मिलेगा ना जयश्री जी। तो पहले बैच तो शुरू हो जाने दीजिए, देन यू विल गेट द एप्लीकेशन एंड ऑल थिंग्स, राइट? Yes, Daraji, I'll send my number to you. No problem. My number is 998999103. Right? Goelji, you will also get the application when program will start. Right? So, programming of child's mind, values, and well-behave, understand of child's emotions, 20 different activities to develop strong bonding with the child. Then do not react, respond, identification of learning method, that is audio, visual and kinesthetic, बच्चा कैसे लर्न करता है ये आपको पूरा पता चलेगा, और आपके बच्चे की कौन सी मेथड है लर्निंग की। मेथड ऑफ पनिशमेंट फॉर मिसबिहेव, कैसे पनिशमेंट देना चाहिए, किस तरह का पनिशमेंट होना चाहिए। वे टू क्रिएट सेल्फ डिपेंडेंसी, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी बच्चे की कैसे हो। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी बच्चे की कैसे हो। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम, प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ पेरेंटिंग, ये सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम में मिलेगी इन आवर प्रैक्टिकल एंड पीसफुल पेरेंटिंग प्रोग्राम, राइट? एंड दीज आर द रिव्यूज ऑफ आवर प्रोग्राम। तो जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, फॉरेन से भी लोग जुड़ते हैं, अर्पित जी फॉरेन से हैं, डॉक्टर नीरव जी है, राजवी जी है, ठीक है, दीपिका जी है, निशा जी है। तो दीज आर द रिव्यूज ऑफ आवर प्रोग्राम, एज यू कैन सी कि जो लोगों ने हमारा प्रोग्राम किया है। सो लाइफ चेंज करके एक एप्लीकेशन है दैट वी विल प्रोवाइड टू यू, जिसमें हमारा पेरेंटिंग का कोर्स है। ये सारी चीजें बता देता हूँ ममता जी, डोंट वरी। पूरा पेरेंटिंग का कोर्स है जिसमें 80 से ज्यादा वीडियोस हैं, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ एंड एक्सटेंडेड 6 मंथ, मतलब करीबन 1 साल की है, ठीक है। मंथली 1 ग्रुप काउंसलिंग सेशन होगा जिसके अंदर पेरेंटिंग का आपका, जिसमें जितने भी पेरेंट्स जुड़ेंगे उनका ग्रुप काउंसलिंग होगा, जिसमें आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने बच्चे के साथ के उसका सोल्यूशन मिलेगा। सो 12 ग्रुप काउंसलिंग सेशन हो गए इन अ ईयर। पर्सनल काउंसलिंग सेशन एज पर नीड, अगर आपको कभी दिक्कत है ऐसी कि आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, उसके लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़े, तो दैट वी विल डू। जनरली द प्राइस ऑफ दिस प्रोग्राम इज 3600 प्लस GST, बट अगर अभी आप एनरोल करते हो तो 33% डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है उसका, बिकॉज ऑफ हम हमारी न्यू एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं, बी बॉर्न करके, गर्भ संस्कार की, तो उसी के साथ ये ऑफर प्राइस ये मार्च में है। तो यू विल गेट दिस एप्लीकेशन इन 2400 प्लस GST, बट फॉर दैट you have to just pay 1000 rupees on this Google Pay, Phone Pay और Paytm। जस्ट 1000 रुपीज अभी आपको पे करने हैं, बाकी का पेमेंट आप 2-3-4 दिन में, 5 दिन में कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। When you pay this, Jyoti ji will call you and give you the application and how to use the application, जिसमें सारे वीडियोस हैं, सारी एक्टिविटीज हैं, एवरीथिंग। और हर महीने 1 ग्रुप काउंसलिंग सेशंस का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, आपका पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। Pallavi ji, I have already told this is 9998999103. 9998999103, that is my number, right? Pallavi ji,
क्लियर पल्लवी जी? सो आज आपको अगर पे करना है तो यू हैव टू पे जस्ट 1000 रुपीज एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 1200 रुपीज। ठीक है, 3600 प्लस जीएसटी का जो प्रोग्राम है वो आपको 2400 प्लस जीएसटी में मिलेगा 33% डिस्काउंट। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू पे 1000 रुपीज टुडे। यहाँ पर नंबर दिया गया है 9824883129। ये नंबर पर आपको गूगल पे फोन पे करना है एंड यू कैन डू इट। नाउ वी हैव स्टिल वी हैव 10 मिनट्स। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम्स है, सो दैट यू कैन आस्क एंड वी विल क्लैरिफाई, नो प्रॉब्लम। मैं आपको यहाँ से एक परमिशन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके या चैट में भी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन अ चैट ऑल्सो। वन मंथ प्रेगनेंसी है अभी चित्रा जी, आपका ऐसा कहना है? तो आपको प्रेगनेंसी है तो ये ऐप की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको ये ऐप की जरूरत नहीं है। बच्चा डिलीवर हो जाने के बाद ये एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ यू कैन अनम्यूट एंड आस्क एनीथिंग। आई हैव गिवन यू परमिशन ऑल। तो आप अनम्यूट करके भी पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। हेलो। यस यस। सर, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एप्लीकेशन थी और ये जो एप्लीकेशन है दोनों डिफरेंट है क्या? हाँ, दोनों डिफरेंट है। वो पूरा गर्भ संस्कार की थी, ये पूरी पेरेंटिंग की है। ओके, सर थैंक यू। न्यू ऐप का एक्सेस कब तक मिलेगा? न्यू ऐप जो हमारी बीबॉर्न है उसका एक्सेस आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। आपने वो फॉर्म भर दिया उसका, ममता जी? यस सर। ओके, तो कल से आपको उसका कोड सारे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक्टिवेशन कोड आपको फ्री में मिलेगा एंड बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन एक्टिवेशन कोड यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन। ओके सर। राइट। सर, अगर बाद में ये कोर्स ज्वाइन करना हो तो हाँ। क्या सेम डिस्काउंट बाद में मिल जाएगा? वो मुझे नहीं पता है क्योंकि बाद में मतलब कब, उसका कोई वो नहीं है। मतलब, लेकिन देखिए 4-5 मंथ्स के बाद एक चीज ये कर सकते हैं। अभी आप ये 4-5 मंथ्स का रीजन क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। सिर्फ 4-5 महीने के बाद ये करने का रीजन क्या है? दैट इज माय ओनली क्वेश्चन। नहीं, अभी तो 5 मंथ्स प्रेगनेंसी है तो जस्ट बॉर्न होने के दो बाद। चीज है इसके लिए। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ये कर सकते हो कि आप ये डिस्काउंट अगर लेना है, अभी लेना है, तो फिर आप एक बार एनरोल कर दीजिए और ज्योति जी को ये बता दीजिए कि आई वांट दिस प्रोग्राम आफ्टर डिलीवरी। अभी मैं एनरोल कर रही हूँ लेकिन अभी मुझे ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, मैं ये प्रोग्राम लूंगी फॉर आफ्टर 4-5 मंथ्स। सो वी विल गिव यू एट दैट टाइम। अगर ये डिस्काउंट अभी लेना है, उस टाइम पर क्या डिस्काउंट होगा, क्या होगा 4 महीने 5 महीने के बाद, वो मुझे नहीं पता है। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट कमिट एनीथिंग। राइट। ओके सर। आकांक्षा जी का यहाँ क्वेश्चन है iOS का एप्लीकेशन कब आएगा? iOS में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। iOS का करीबन 1 वीक के अंदर आपको एप्लीकेशन आ जाएगा। गूगल में हो चुका है, गूगल में आप बीबॉर्न करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपका रजिस्टर्ड कर दीजिए, आप सबको उसका एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा और एक्टिवेशन कोड मिलते ही आप उसमें बीबॉर्न करके हमारी जो न्यू ऐप है जो वर्थ ₹3000 है, वो हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है उन सबको हम फ्री देने वाले हैं। तो जो भी प्रेग्नेंट प्लानिंग कपल है उन सबको ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी। ठीक है, सो आप वो एप्लीकेशन, बीबॉर्न एप्लीकेशन को अभी से अवेल कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, बीबॉर्न सर्च कीजिए, बीबॉर्न डाउनलोड कीजिए और फिर कल टीम मेंबर को कॉल कर दीजिए और वो आपको एप्लीकेशन का एक्टिवेशन कोड दे देंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन। सर iOS का 1 वीक लगेगा। सर हाँ, एक मिनट में यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कुछ जो दिए हुए हैं। जस्ट आई वांट टू क्लियर दैट थिंग्स। चाइल्ड को खुद से कंपेयर तो करना ही है, पर कैसे किसी लॉर्ड या ग्रेट पर्सनालिटी के भी कंपेयर कर सकते हैं समझने के लिए? नहीं, ग्रेट पर्सनालिटी से उस तरह से नहीं कंपेयर करना है। हाँ, स्टोरी बेस आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इस एप्लीकेशन में जो वीडियोस दिए हैं उसमें बताई है कि कैसे उसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, बीबॉर्न ऐप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। बीबॉर्न ऐप मैंने जैसे कहा, बीबॉर्न इज अ
first in India, that is as per your इवेल्युएशन, आपका इवेल्युएशन होगा, उसमें आप जब जाएंगे तो पहले आपकी नीड्स और आपकी फिजिकल कंडीशन, आपकी मेंटल कंडीशन पूरी चेक की जाएगी, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर होंगे, उस हिसाब से आपको सारी एक्टिविटीज मिलेगी। और इट्स अ कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर प्रेग्नेंट एंड प्लानिंग कपल। ये प्रेग्नेंट प्लानिंग के लिए है, ठीक है। तो आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, बीबॉन डाउनलोड कर लीजिए और कल कॉल कीजिएगा, क्योंकि आज छुट्टी है ऑफिस में। कल आप ऑफिस में कॉल कीजिएगा आपके जो जयश्री जी, ज्योति जी जो भी है उनको, और उनसे आप एक्टिवेशन कोड ले लीजिए और एक्टिवेशन कोड डालकर आप अपनी एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं और वो शुरू हो जाएगा। इन एंड्रॉइड ये हो जाएगा कल से ही। अगर आप iOS यूजर है तो आपको एक वीक वेट करना पड़ेगा अभी भी। सर बीबॉर्न ऐप में इट्स अ बी फॉर बी, जस्ट बी बॉर्न, बी बॉर्न नहीं है आकांक्षा जी, बी बॉर्न ऐसा है। मैंने अभी आपको ग्रुप में लिख रहा हूं। दिस इज बी बॉर्न। अगर आपको उसके स्क्रीनशॉट शेयर करूं आपके साथ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे ये पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से, 1 मिनट। हाँ, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, उसके कैसे दिखेगी आपको उसका जो हमारा लोगो और वो सारी चीजें। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। एक्चुअली दिस इज आवर बी बॉर्न ऐप। तो ऐसे बी बॉर्न का सिंबल बी होगा और बी बॉर्न ऐसा लिखा होगा। आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में, इट्स वेरी सिंपल। यस, नर्चरिंग मदरहुड, एब्सोल्युटली राइट प्रिया जी। रिलैक्स बॉडी और माइंड के लिए बीबॉर्न ऐप ही है, ठीक है। चलिए, अच्छा है, यहाँ पर किसी ने शेयर कर दिया है वो प्ले स्टोर का लिंक भी। काजल जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। काजल जी ने शेयर कर दिया है, तो यहाँ जाकर आप ले सकते हैं। और एक चीज खास कीजिएगा, रेटिंग देना मत भूलिएगा। जैसे ही डाउनलोड कर लीजिए पहले ही इसको रेटिंग दे दीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ने वाले हैं और आप सबका एक ये डायरेक्शन रहेगा। तो अच्छे से रेटिंग दीजिए इसको, अपना रिव्यूज भी लिखिएगा। बट जैसे ही डाउनलोड कीजिए जस्ट गिव द रेटिंग्स, क्योंकि काफी हमने ऐसा देखा है, कल से अभी आई है, लेकिन कुछ राइवल्स ऐसे हैं जो फिर सिर्फ ऐसा ही मिस रेटिंग दे रहे हैं इसको। तो बी अवेयर, ठीक है, इसको अच्छे से रेटिंग दीजिए। ये हमारी एप्लीकेशन है, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। यस, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस ममता जी। सर बीबॉर्न ऐप में आफ्टर डिलीवरी 1 मंथ के लिए न्यूबॉर्न केयर की सेशन है ना? हाँ है, आफ्टर डिलीवरी 1 मंथ के लिए भी है उसके। ओके सर, थैंक यू। ये अनुभा जी, आप बीबॉर्न की बात कर रहे हैं या ये पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं? बीबॉर्न वाइफ के मोबाइल में ऑपरेट होगा, क्योंकि वो वाइफ के लिए ही है, ठीक है। उसमें जो सारी एक्टिविटीज है वो वाइफ के लिए है। तो एक एक्टिवेशन कोड आपको मिलेगा। अगर हस्बैंड को भी चाहिए तो यू हैव टू आस्क 2 एक्टिवेशन कोड, ठीक है। तो आपको 2 एक्टिवेशन कोड डिमांड करने पड़ेंगे। कर सकते हैं अनुभा जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड के लिए भी अभी चाहिए तो वी विल गिव यू, डोंट वरी। बट आपको दोनों में डाउनलोड करके 2 एक्टिवेशन कोड उसके लेने पड़ेंगे। जिस हर्षल जी, उसमें ऑनलाइन सेशंस जो होते हैं, दैट इज आई टेल यू कि जो हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं एवरी मंथ 1 काउंसलिंग सेशन, वो ऑनलाइन होते हैं। बाकी सारे वीडियोस हमने शूट कर लिए हैं प्रॉपरली और वही हम दे रहे हैं। तो आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से वो वीडियोस देख सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। और कोई दिक्कत आ रही है तो दैट वी विल क्लैरिफाई इन आवर काउंसलिंग सेशन। हर्षल जी।
सर जयश्री हियर। यस जयश्री जी। सर अभी हमारा जो वर्कशॉप है वो 2nd and 3rd अप्रैल को है। यस यस राइट, तो अभी जो हमारा फिजिकल चेकअप एंड ऑल थिंग जो होगा आयुर्वेदा के हिसाब से वो ये वीक में होगा कि आफ्टर वर्कशॉप? सेकंड थर्ड में ही होगा। 2nd 3rd में होगा। हाँ, अभी आपका सिर्फ ऑनलाइन सेशन आज से शुरू होगा। मेघा जी आपका आज का सेशन लेंगी, ठीक है? Okay. आज रात को जो सेशन है आपका ऑनलाइन, और Okay. जो हमारा वर्कशॉप है वो 2nd 3rd को होगा। उस टाइम पर ही आपका फिजिकल चेकअप और वो सारी चीजें भी हो जाएगी। ओके, तो उस हिसाब से फिर बाद में मेरी एप्लीकेशन में चेंजेस होंगे? नहीं नहीं नहीं, वो एप्लीकेशन में जो है वो आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से वो हम बैकएंड से फीड करेंगे आपकी प्रकृति। ओके ओके। आपको जो देना है वो आपकी अभी की फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या ये है या फिर आपको Okay, बैकएक है या फिर आपका रूटीन कैसा है, ये सारे क्वेश्चन है उसके अंदर। ओके, लॉगिन आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, आपकी इमोशनल कंडीशंस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो आप खुद ऑब्जर्व करते हैं अपने। ओके ओके ओके, यानी वो क्वेश्चन सिलेक्शन टाइप होगा, उस हिसाब से वो मुझे करेगा। यस, वो पूरा उस हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा आपके लिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम जयश्री। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस तो मैंने बैच नंबर 27 में एनरोल किया था साइंटिफिक गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में, और Yes. अब 2nd 3rd को जो ऑफलाइन सेशन हो रहे हैं उसके लिए भी मैंने एनरोल किया है। राइट। तो जो अब एनरोल किया है उसमें केवल ऑफलाइन सेशन होगा या उसके अलावा भी कुछ मिलेगा? आपको बाकी सब कुछ तो मिल चुका है ऑनलाइन हाँ, में ही, हाँ, तो ये ऑफलाइन ही उसके अंदर एडिशनल है। और कुछ Okay. आपको मतलब क्या चाहिए मुझे नहीं पता है। जो भी बाकी हाँ। सबको मिल रहा था वो तो उस टाइम पर आपने उस टाइम पर गोल्ड मेंबरशिप किया था या सिल्वर मेंबरशिप हाँ, किया? गोल्ड मेंबरशिप। हाँ, तो बाकी सब कुछ गोल्ड के साथ ही है। ऑफलाइन सेशन डायमंड में एडिशनल है, जो आपको अब अलग से अगर लेना है तो आपको सिर्फ फूड चार्ज जो होटल के 2 दिन के हैं हस्बैंड हाँ। वाइफ के, और जो होटल चार्जेस है वही पे करने हैं, नथिंग एल्स। ओके, तो उसमें 2 बीबॉन दिन ऐप का। आपको भी मिलेगी, बीबॉन ऐप आपको भी मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। सर मैंने जयश्री है, मैंने वो डायमंड वाली जो थी ना वो मैंने। यस यस, तो उसमें कुछ ऐसा था, एक 2000 वाला कोई हाँ वो प्रोग्राम आपको फ्री मिलेगा, दैट इज न्यूबॉर्न केयर एंड इजी डिलीवरी प्रोग्राम। वो आपको 8th मंथ में मिलेगा, जब आपकी 8th प्रेगनेंसी का 8th मंथ आएगा तब Okay, आपको वो okay. प्रोग्राम मिलेगा। ओके फाइन, क्योंकि उसके लिए कुछ रिटर्न नहीं था, बट होगा वो राइट? रिटर्न की जरूरत नहीं, वो हमारे रिकॉर्ड में है। जो लोगों ने Okay, उस दिन okay, पेमेंट fine. किया था वो सारे हाँ, हमारे हाँ. रिकॉर्ड में है, तो दैट इज वी नो कि हमें किसको वो देना है, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच सर। या सो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो पेरेंटिंग के एप्लीकेशन के लिए इंटरेस्टेड है? जस्ट राइट डाउन इंटरेस्टेड, तो फिर मैं टीम को बात करूंगा, आपसे एक बार बात कर ले। दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर पेरेंटिंग, क्योंकि जिनके बच्चे आ चुके हैं वही इंटरेस्टेड होंगे। हर्षल जी वेरी गुड, ध्वनि जी वेरी गुड। दोज हु आर इंटरेस्टेड जस्ट राइट डाउन इंटरेस्टेड इन चैट बॉक्स। धारा जी वेरी गुड। 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है। अनुभा जी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब 1-1.5 महीने में तो फिर बेबी आ जाएगा, तो वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। वेरी गुड गीतांजलि जी। लक्ष्मी जी वेरी नाइस। दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो मैं ज्योति जी से बोलूंगा एक बार आपसे बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, ज्योति जी, शीतल जी, मुकेश जी वेरी गुड। वेरी गुड। नो प्रॉब्लम ध्वनि जी, चिंता मत कीजिए। एक बार ज्योति जी आपसे बात कर लेंगी तो उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ध्वनि जी? ओके, सो ध्वनि जी इज इंटरेस्टेड। अनुभा जी कह रहे हैं 2 मंथ ऑफ न्यू बॉर्न केयर कब मिलेगा? हाँ अनुभा जी, आपका कौन सा महीना चल रहा है? 8th मंथ ना, तो वो आपको अब मिल जाएगा, आपको उसका पूरा सेशन मिल जाएगा। जस्ट कॉन्टेक्ट टू योर काउंसिलर, आपके जो काउंसिलर है ना, नहीं कुछ नहीं करना है। आपके जो काउंसिलर में कौन है? ज्योति जी है, जयश्री जी है, निकिता जी है। हु इज योर काउंसिलर जिसका आपको रेगुलर कॉल आता है? अनुभा जी, निकिता जी। जो जस्ट आस्क देम कि आपका 8th मंथ शुरू हो चुका है, तो आपको न्यूबॉर्न केयर और इजी डिलीवरी का वो जो प्रोग्राम है वो आपको दे दे, ठीक है?
यस जयश्री जी, आप कौन सी ऐप में ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने की? नेटवर्क एरर तो मतलब तो नेटवर्क एरर ही होगा, आपका खुद का नेटवर्क एरर होगा। तो वो एक बार आप शांति से नेटवर्क एरिया में आकर डाउनलोड कर लीजिए। इट इज वेरी सिंपल। कल से लेकर आज तक काफी लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, सो इट्स वेरी सिंपल जयश्री जी। बट उसको अभी चालू करने की आपको जरूरत नहीं है जयश्री जी, जैसे आपका प्रोग्राम शुरू होगा वी विल गाइड यू, सो डोंट वरी अबाउट। इट्स डाउनलोडेड एब्सोल्युटली। ओके ओके ग्रेट। Yes, anyone else who wants to interested, who want to do the parenting things, just write down interested, जो अभी भी बाकी हैं कुछ लिखना चाहते हैं, otherwise we are going to close today's session. No problem गोयल जी, बाकी का पेमेंट आप आज कल में कर सकते हैं। माई टीम विल कॉन्टेक्ट टू यू चित्रा जी फॉर द गोल्ड मेंबरशिप। आपका सेशन आप अटेंड कर लिया आज का, सो मंडे ट्यूसडे में आप बाकी का पेमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So thank you all of you. Yes चित्रा जी, उसके बाद ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, डोंट वरी। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग टुडे सेशंस एंड आपकी पेरेंटिंग की जर्नी बहुत बेहतर हो। जो लोग प्लानिंग है, प्रेग्नेंट है, उनके लिए तो हमारा गर्भ संस्कार का पूरा प्रोग्राम है, लेकिन जिनके बच्चे आ चुके हैं वो अपने बच्चे की पेरेंटिंग की, आपकी खुद की जर्नी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वी विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। और उसके लिए हमारी ये पूरा ऑनलाइन कोर्स है जो आप कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी पेरेंटिंग की जर्नी और बेहतर बने, इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तथास्तु की ओर से आप सबको फिर से बेस्ट विशेस। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय। Thank you, sir.